जय हिंद साथियों, अभी हम लोग सूरत में हैं और सूरत में अजमेरा फैशन के ओनर हमारे साथ अजय भैया हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है और व्यापार के दुनिया में एक मजबूत स्तंभ के साथ सूरत में बैठे हुए हैं। भैया, सबसे पहले आपको हमारा प्रणाम है। मैं नागेश सम्राट बिहार से आया हूं और आपके लिए आया हूं यहाँ पे, क्योंकि आपके बिहार में बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं अब। सम्राट जी, सबसे पहले तो प्रणाम मैं करता हूँ आपको और स्वागत करता हूँ सूरत की इस पावन धरा धन्यवाद के ऊपर। धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी करता हूँ कि एक मैसेज जो हम लोगों तक पहुँचाते रहते हैं हमेशा, आपने हमें मौका दिया है वो मैसेज आपके व्यूअर्स तक पहुँचाने का जी। उसके लिए भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और चौथी बात का भी आपकी जवाब दे दूँ कि लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया है। जी। कि मैंने नहीं दिया है सर, ऊपर वाले ने दिया है। मैं कौन होता हूँ करने वाला। सर, आप नींव रखने वाले हैं ना, आपने एक नींव रखा, आपने एक पिलर बनाने का काम किया, उसके बाद एक मकान बनता है। सर, उसने इस लायक समझा मुझे जी कि वो नींव मेरे द्वारा पड़ी। जी जी जी। बस मैं तो इतना ही अपने आप को धन्यभागी समझता हूँ कि वो ये मेरे हाथों से ये पुण्य काम करवा रहा है। इसके लिए मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने इस लायक समझा है मुझे, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी करता वही है। बिल्कुल। हमारी औकात कितनी है मैं बताऊँ आपको, ये एक रोम निकल जाए ना अपने हाथ से तो ये भी हम वापस ना लगा ये सके। तो आपका वैचारिक विचार है जो बहुत हाँ। महत्वपूर्ण है लोगों को समझने के लिए। अच्छा, ये अजमेरा का शुरुआत आपने कैसे किया था, जरा लोगों को बताया। सर, मैं 1992 में सूरत आया था और पहले कुछ दिन दलाली करी। दलाली करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना जो एक लीडिंग कंपनी थी, बिहारी उसके ओनर थे जी। उनके अंडर मैंने काम किया। 19 साल तक मैंने जॉब करी। 1200 रुपये से मेरी जॉब शुरू हुई थी। और यहाँ सिस्टम था एक कि भाई होलसेलर को या डीलर को ही कपड़ा दिया जाता है। बिल्कुल। रिटेलर को एक डायरेक्ट कपड़ा नहीं दिया जाता था यहाँ पे। या फिर कोई नया बंदा आता है कि भाई मेरे को एक छोटी दुकान करनी है, मैं कंज्यूमर को कपड़ा बेचना चाहता हूँ डायरेक्ट, तो उनको कपड़ा नहीं दिया जाता था। तो ये जो जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ पे भी यही सिस्टम था जी। तो बहुत लोग आते थे कि मेरी एक छोटी सी दुकान इस गांव के एरिया के अंदर है और मैंने आपका कपड़ा देखा है वहाँ पे बिहार में या और कहीं किसी भी एरिया में, मेरे को आपका कपड़ा चाहिए। तो हमारे यहाँ से भी मना कर दिया जाता था। सूरत का सिस्टम भी यही था जी। तो मैं ये सोचता था कि यार इतने लोगों को मना किया जाता है, ये तो बहुत गलत है। हमको ये कैसा, मैं अपना कुछ काम करूँगा आने वाले समय के अंदर कि मैं ये छोटे दुकानदार जो आते हैं, रिटेलर जो आते हैं, इनको भी सेम रेट के अंदर कपड़ा दे सकूं। मतलब आपने ये पहले सोचा, इस विषय पे विचार किया कि मुझे ऐसा करना है। ऐसा करना है। तब 2011 के अंदर मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपनी कंपनी चालू करी 2011 के अंदर कि भाई मैं उन लोगों को भी सपोर्ट करूंगा, उन लोगों को भी कपड़ा दूंगा जो लोग भले ही एक एक सेट करके 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये का माल भी लेना चाहते हैं, तो मैं उनको भी सेम प्राइस में कपड़ा दूंगा जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को देता हूं। मतलब मध्यम वर्गीय जो भी लोग हैं जो व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी आपने रास्ता बनाने का काम किया। कोशिश करी सर जी। और उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि मेरा उस समय तक कोई नाम नहीं था। जी जी। कोई मुझे जानता नहीं था। तो मैं अब लोगों तक पहुँचूँ कैसे। सही बात। तो मैंने YouTube चैनल बनाया अपना 2012 के अंदर। जी, मैंने देखा है उसे। हाँ, कि मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचाऊं क्योंकि सबको यही पता था सूरत में रिटेलर को कपड़ा नहीं मिलता है। थोक विक्रेताओं को, बड़े विक्रेताओं को कपड़ा मिलता है। अब उन लोगों को पता कैसे लगे कि अरे कोई एक अजमेरा नया चालू हुआ है। जी जी। जो वही 2011 में चालू हुआ है, जो रिटेलर को, डीलर को, होलसेलर को या कोई एक लेडीज आके बोलती है कि मेरे को घर से 20-25 हज़ार रुपये का काम करना है शुरू, उसको भी सेम प्राइस के अंदर कपड़ा देता है। मतलब 20 से 25 हज़ार में लोग यहाँ से व्यवसाय कर सकते हैं अजमेरा से। सर, कम से कम 10,000 महिलाएं हैं जिन्होंने इस बिजनेस को हमारे साथ जुड़कर 25,000, 50,000 या लाख रुपए से स्टार्ट किया है उस बिजनेस को। मतलब 10,000 से ऊपर महिलाएं, और उसमें से 200 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने स्टार्ट तो इतने से ही किया था जो मैं बता रहा हूँ, घर से ही किया था, लेकिन आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है अपने बिजनेस को
और कम से कम ये समझिए वो घर की अर्निंग पर्सन बनी हुई है, पूरे घर खर्च चलाती है, उनके घर का कोई जेंट्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व है सर। तो ये अजमेरा का दिन है और इनका प्रयास है। अब हम लोग इस प्रयास को भी चाहेंगे कि ये प्रयास हमारे बिहार में, यूपी में और भारत के अनेकों राज्य में जाए। अभी हमारा आउटलेट कहाँ कहाँ है अलग अलग राज्यों में? लगभग 27 स्टेट हैं, तो उसमें से 15 स्टेट के अंदर हमारे फ्रेंचाइजीज हैं वहाँ पे रिटेल मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा। काफ़ी व्यापारियों के फ़ोन आते हैं कि मेरे को वहाँ पे मिल जाएगा क्या माल मेरे बेचने के लिए। जी। तो बेचने के लिए अगर खरीदना है आपको तो सिर्फ सूरत अजमेरा फैशन में मिलेगा। बिल्कुल, मतलब ये कन्फ्यूजन ना रहे। हाँ, अजमेरा ट्रेंड्स जो खुल रहा है सब जगह ऑल ओवर इंडिया के अंदर, खासकर आप बिहार से आते हैं जी। तो बिहार के लिए खुशखबरी है, कम से कम 30 से 35 आउटलेट बिहार के अंदर खुल चुके हैं। जी, अभी जहानाबाद में हाल फिलहाल में खुला था, हमारे मित्र शिवेश मिश्रा जी भी वहाँ गए थे हाँ, उस आउटलेट का शुभारंभ करने के लिए। बिल्कुल। और हमारे पटना से सटे एक नौबतपुर में है आउटलेट आपका। नौबतपुर तो मैं खुद गया था। अच्छा। ओपनिंग के टाइम। मतलब आप पटना भी आए हुए हैं? पटना तो बहुत सर, बिहार से बहुत विशेष लगाव है जी। आप पहले व्यक्ति होंगे जिनको बिहार वाले को मैंने राइट हैंड साइड बिठाया है। जी। नहीं तो बिहार से कोई आता है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बिठाता हूँ, क्योंकि दिल इधर है। जी। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ये अजय सर का बहुत बड़प्पन है ये, और हृदय में ये बिहार और यूपी को रखते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। बिल्कुल रखता हूँ सर, क्योंकि मैंने पिछले 30 साल 1992 से 32 साल मैंने जो काम किया है जी, यूपी और बिहार के लोगों के साथ मिलकर काम किया है, उनके लोगों के लिए काम किया है, वहाँ के व्यापारियों को कपड़ा बेचा है। जितनी बार मैं राजस्थान नहीं गया हूँगा ना, मेरे जन्मभूमि, उससे ज़्यादा बार मैं बिहार गया हूँ सर। ये बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी के लिए कि अजय सर राजस्थान से है बेसिकली, लेकिन हमारे बिहार में भी ये बहुत बार आ चुके हैं, और हम लोग चाहेंगे कि बिहार में जितने भी जिले हैं वहाँ इनके आउटलेट्स खुले, और यूपी में। और अभी छठ पर्व आ रहा है, छठ पर्व में बहुत सारे सेगमेंट मैंने देखा है माताओं बहनों के लिए, जो आपके यहाँ साड़ियों का व्यवस्था है जी, बहुत ही बेहतरीन है। और ये बिहार यूपी के लिए खास तौर पे सर के दिल में जो जगह है ना, उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। और अभी हमने पता किया कि आपके यहाँ 5 लाख से ऊपर लोग काम करते हैं। नहीं, पूरे अजमेरा टीम में? नहीं, 5 लाख से ज़्यादा नहीं। हमारा जो अजमेरा का परिवार है जो हमारा, ये 350 प्लस लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये पूरा काम संभालती है हमारी टीम। ये बिल्डिंग में? ये बिल्डिंग में, जी, ठीक है। 1.25 लाख से ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो हमारे साथ जुड़कर आगे बिजनेस किए हैं, जिनकी शुरुआत हुई है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ 6 लाख लगभग होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 2-4 दिन के अंदर 6 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे। यानी कि 6 लाख का परिवार इनका बन चुका है। 6 लाख का परिवार हमारा सब्सक्राइबर्स का बन चुका है। फेसबुक पे 4 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं हमारे, इंस्टाग्राम पे 2 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं हमारे। ये हमारे खुद के चैनल के हम बता रहे हैं, ये अजमेरा के अपने सोशल मीडिया परिवार इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल। हमारा जिन लोगों तक हम अपना मैसेज पहुंचाते हैं, हम लोगों को अपने नए प्रोडक्ट दिखाते हैं, नई जानकारी देते हैं, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। बिजनेस आपने खड़ा कर लिया, लेकिन उसको बड़ा और कैसे करना है, इस पे विचार वो हम उस पर बताते हैं। हमारा 30 साल का जो अनुभव है वो हम शेयर करते हैं लोगों के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, और बहुत अच्छा लगता है। लोग कमेंट करते हैं तो सर दिल को छूता है एकदम। नहीं, अब सोशल मीडिया भी एक ऐसा जगह बन चुका है सर कि वहाँ से भी लोग आपसे जुड़ करके परचेस करते आ रहे हैं। सर मेरे पास तो पैसा था नहीं कि मैं किसी अमिताभ बच्चन को लेके ऐड कर सकूं। जी बिल्कुल। या किसी क्रिकेट के खिलाड़ी को लेकर के ऐड कर सकूं। जब 2011 में आया था कुछ भी अमाउंट नहीं थी लगाने के लिए, तो 2012 में यूट्यूब चैनल बनाया, खुद बैठ के वीडियो बनाने लगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने लगा। जी बिल्कुल। क्या है, फ्री का साधन तो यही है ना। आज अगर मैं खर्चा करने जाऊंगा भाई साहब तो कॉस्टिंग कहाँ भाग जाएगी कपड़े की, बहुत ज़्यादा। तो हमने सबसे बढ़िया तरीका एक ही समझा, सोशल मीडिया से आप अपने आप को जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकते हो सर, अगर सोशल मीडिया का यूज़ आप करते हो तो। जी। लेकिन सोशल मीडिया अगर आपको यूज़ करती है तो फिर तकलीफ वाला काम है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो सरकारी नौकरी के पीछे तैयारी करते हैं बहुत सारे साधारण परिवार के लोग, और उनकी नौकरी नहीं हो जाती, तो क्या उन्हें अजमेरा से जुड़ना चाहिए? सर देखिए, ये बिहार की एक खास कर थोड़ी सी मैं ट्रेजेडी बताता हूँ। सरकारी नौकरी के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। जी। दूल्हा भी चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए जी, है ना। तो ये थोड़ी सी मेंटेलिटी अपने को दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि
बिहार में वो कैपेबिलिटी है, एक बिहारी के अंदर वो कैपेबिलिटी, इसीलिए कहते हैं जी, एक बिहारी 100 पे भारी। 100 पे भारी, जी, और 100% भारी है सर। मैंने एक बिहारी के अंडर 19 साल काम किया है सर, ये अनुभव है आपका। ये अनुभव है। जी। अभी जब वो मेरे ओपनिंग के अंदर आए थे तो मैं उनके दंडवत मैंने प्रणाम किया था उनको, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई जी। थी, तो हम जब गले लग के रोने लग गए थे एक दूसरे के साथ, तो मैं बहुत एक स्पेशल मोमेंट था वो मेरे लिए, और मैंने उनके अंडर रह के इतना कुछ सीखा है ना कि पूछिए मत बात। तो एक बिहारी बहुत कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन वो सरकारी नौकरी ढूंढते ढूंढते सर के बाल उड़ जाते हैं सर, सही उनके बात, फिर भी 40 नहीं हो 40 साल, पाता है। फिर भी नहीं हो पाता। और सरकार कितनों को देगी, मैं कहता हूँ। और चलिए ठीक है, आपकी लग गई सरकारी जी। नौकरी, या आप दूसरी कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी से कुछ नहीं बदलेगा सर। नौकरी से आपके घर की सब्जी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है। आज आलू की सब्जी बनी है, कल भिंडी की, परसों तुरई की बन जाएगी, जी। लेकिन ज़िंदगी अगर आपको बदलनी है तो बिजनेस की ओर बढ़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, मान लीजिए वो परिवार जो तैयारी किया, नौकरी नहीं हुआ, तो उसको साधारण व्यवसाय शुरू करने के लिए देखिए कितने अमाउंट से शुरू करना होगा? यही चीज़ मैं कहता हूँ कि आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि जी, आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल। लेकिन आप साइड में, आपके घर पे आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर है, जी। या आपके बड़े ब्रदर हैं, खेत संभालते हैं या कुछ करते हैं। हमारे बिहार में खेती भी बहुत बहुत चलती है। ज़्यादा। जी, तो उनको आप एक्स्ट्रा टाइम के अंदर थोड़ा सा समय उनके साथ मिल करके आप घर से छोटे रूप में उस बिज़नेस को स्टार्ट करवा दीजिए। बिल्कुल। आपको 6 महीने साल भर बाद ऐसा लगता है कि यार मैं जितना नौकरी के अंदर ख़राब हो रहा हूँ या नौकरी ढूंढने में समय ख़राब कर रहा हूँ, अगर मैं इस बिज़नेस के अंदर देता हूँ तो मैं बहुत कहीं आगे पहुँच सकता हूँ। फिर आप इन्वॉल्व हो जाइए। मतलब 8-10 घंटे की सरकारी नौकरी अगर आपको मिल भी रही है तो आपको उसमें परिश्रम बहुत करना है, लेकिन ये आपका व्यापार है, अपना शटर खुद से खोलना है और अपना शटर बंद करना है, एक व्यापार के मालिक के तरीके से। सर, जितना परिश्रम आप नौकरी में करते हैं ना, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर उतना समय इस बिज़नेस को दे देना, अगर कोई पूरी शिद्दत के साथ पूरा परिश्रम इसमें लगा देवे, तो उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। समय और संयम, ये 2 चीज़ चाहिए सर। बिल्कुल। अगर ये चीज़ आपके पास है तो ये बिज़नेस को कोई नहीं रोक सकता है सर। इस बिज़नेस को करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात आप कपड़े बोल का रहे हैं। बिजनेस, बिल्कुल। मेरे जैसा 12वीं फेल कर सकता है सर, इतने बड़े मुकाम पे पहुंच सकता है। ये बहुत बड़ा मैसेज है सर का कि 12वीं फेल सर हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट इनका देख लीजिए, और अजमेरा के द्वारा कितनों लोगों को ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दे। जो मुकाम हासिल करने में मेरे को 32 साल लग गए, अगर मैं पढ़ लिया होता तो शायद वो मुकाम में 10-12 साल में ही हासिल कर लिया होता। तो पढ़ना लिखना नहीं छोड़ना है, पढ़ाई लिखाई करनी है। पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ऐसा बिजनेस जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसको करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जी। दूसरी चीज़, ये जो कपड़ा है ना सर, ये खराब नहीं होता है, फटता नहीं है। सूरत से गया हुआ कपड़ा, सही बात। इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है नहीं कि ये है। महीने भर बाद खराब हो जाएगा या साल भर बाद खराब हो जाएगा। आज नहीं बिका है, 2 दिन बाद बिक जाएगा, बिकेगा 10 ही दिन बाद, बिकेगा। 1 महीने जी, बाद जी, बिक जी। जाएगा। तीसरी चीज, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बगैर 1 सेकंड भी कोई नहीं रह सकता। कोई भी बिल्कुल। आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी नहीं रह सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट का बिजनेस अगर आप करते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस तो वैसे ही। चलिए, तो 10-20 गुना अजमेरा बढ़ से जाते आप हैं। जुड़िए, और सक्सेस का विषय जो है वो कपड़ों में भी है, और व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे आप तो अजमेरा ने व्यापार को एक अलग वे दे दिया, एक अलग रास्ता दे दिया है। हम साधारण भी होकर के अपने व्यापार को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये अजय सर ने एक उदाहरण देने का काम किया है। हम लोग अजय सर से मिलकर के बहुत खुशी हुआ कि आपने इतना बड़ा डेवलपमेंट किया अपने जीवन में और लोगों को एक व्यापार की दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। सर को सैल्यूट है, और जय हिंद, जय भारत। जय